अमेरिका से इस वक्त ये बड़ी खबर है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी बताया गया है कोर्ट में, और कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, कोर्ट का फैसला आया टैरिफ रद्द करने के बाद ट्रंप ने देखिए किस तरह का रिएक्शन दिया। ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ का नया ऐलान कर दिया है। सभी देशों से आयात पर 10% नया बेस टैरिफ लगाने की बात कही है। और आपको बता दें कि यह अस्थायी टैरिफ है जो अधिकतम 150 दिनों तक वैध रहेगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, और हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर जुड़ेंगे, साथ ही कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा, और हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व वित्त सचिव और विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव। बहुत स्वागत करेंगे सभी मेहमानों का। अनिल सर गुड मॉर्निंग, मृत्युंजय गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मृत्युंजय, खबर जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और ट्रंप को ये बात हजम नहीं हुई और रिएक्शन ऐसा कि उन्होंने उल्टा ही टैरिफ बढ़ा दिया। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, साफ तौर पर ये डिसीजन आया है, ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ट्रंप ने जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया था वो टैरिफ अवैध था और उसको खारिज किया है। तो मतलब ये है कि ये पूरे ग्लोबल मार्केट में जो टैरिफ को लेकर खलबली मची थी, उस टैरिफ पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कह दी गई है कि ये ट्रंप का ये टैरिफ संवैधानिक नहीं था, संविधान के खिलाफ था, लिहाजा ये टैरिफ लगाना ठीक नहीं है। अब पूरी दुनिया के देशों पर जो अलग-अलग टैरिफ ट्रंप ने लगाए थे, अब वो 10% का एक फ्लैट टैरिफ रहेगा सभी देशों पर, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि इसको लेके अभी कंफ्यूजन है क्योंकि भारत की बातचीत 18% पे हुई है। जो डील अभी फाइनल साइन होना बाकी है, लेकिन क्या अब भारत पर भी 10% का टैरिफ लगेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है। तो हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हैं। अनिल सर, सबसे पहला सवाल, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि कल हमारा जी बिजनेस का एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है बुल रन, और बुल रन से ठीक पहले मार्केट के लिए, बुल रन के लिए बड़ी खबर आ गई है। जब ये खबर आई तो अमेरिकी बाजारों में बहुत अच्छी तेजी आई। कल का मार्केट, जब सोमवार को हम खुलेंगे, मार्केट खुलेगा सर, कितना बड़ा इम्पैक्ट आप इस फैसले का देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनीता, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। देखिए बहुत बड़ी खबर है ये, और इस खबर का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है, दो तरीके से देखा जाए। पहली बात तो ये कि जो ट्रंप एक हथियार लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे थे, कोई भी देश को धमकाते थे, आप ये नहीं करेंगे तो मैं ये टैरिफ लगा दूंगा, ऐसा करेंगे तो वैसा कर दूंगा। टैरिफ को बजाय एक आर्थिक हथियार के तौर पर उन्होंने राजनीतिक और हर तरीके से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल कि रूस के साथ आप खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे तो 25% एडिशनल टैरिफ, और इस तरह की जो बातें करते थे। कम से कम एक चीज ये कि वह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये ताकत छीन ली थी। अब वो टैरिफ को हथियार के तौर पर किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो बड़ी बदली है वो ये कि जब चूंकि उन्होंने टैरिफ स्क्रैच ही कर दिया, तो उनके पास ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो कुछ पावर ना हो। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सेक्शन 122 में अगले 150 दिनों के लिए टैरिफ 10% लगाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हमारा 25% रेसिप्रोकल टैरिफ तो वैसे ही उड़ चुका था, जो रेशो था वो तो खत्म हो चुका था। बचा 25% जिसको हमने डील करके 18% पर लेकर आए थे, अगले 150 दिनों के लिए वो टैरिफ 10% रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम 10% टैरिफ पर आ गए हैं। अब सीधे सीधे 25% से 18 और 18 से भी 10, हालांकि अभी 18 भी लागू होना बाकी है, लेकिन 10% टैरिफ इफेक्टिवली आपके हमारे सभी देशों के लिए रहेगा। जिन जिन देशों के साथ उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए, उन पर 10% लगेगा। अब इस बात को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी आनी बाकी है कि 150 दिनों के बाद क्या 150 दिनों के बाद भी ट्रंप टैरिफ लगा पाएंगे, या वो जीरो हो जाएगा, या फिर 150 दिनों के बाद वो अलग अलग देशों के साथ जिस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, कि मतलब हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट 18% का किया गया है, वो लागू होगा। जो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो ये है कि 150 दिनों के बाद ये टैरिफ जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन अभी क्लैरिटी आना बाकी है। तो कुल मिला के ये कि हम इसको ऐसे देखते हैं कि 150 दिनों के लिए तो कम से कम राहत मिल गई है,
कि आप 10% टैरिफ पर होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि ट्रंप की धमकियों का असर अब धमकियों देने का सिलसिला कम हो जाएगा, और उस लिहाज से देखें तो हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत परेशान है उनके टैरिफ से, पूरी दुनिया उनके टैरिफ के बातों से परेशान है। तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया खबर है, और आप देख सकते हैं इसीलिए गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर कल देर रात तक ट्रेड करते हुए नजर आया था। मुझे लगता है एक बढ़िया तेजी के लिए भारतीय बाजार सोमवार को तैयार होते हुए दिखेंगे। जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, जो बात आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ट्रम्प जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। तो क्या इस बात का डर अभी मार्केट में कुछ दिनों तक रहेगा कि बेशक अभी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, लेकिन ट्रम्प का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर क्या सर मार्केट में थोड़ा बहुत भी डर का माहौल रहेगा, या मार्केट अब ये मानकर चलेगा कि अब ट्रम्प यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दो तरीके से अगर आप ट्रम्प के को कमजोर समझना चाहें तो कमजोर सिर्फ इतना समझ सकते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अब वो टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल, धमकाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे वो पावर ले लिया। लेकिन क्या एक इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्या एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर आने से उनके पावर खत्म हो जाते हैं? तो मेरा जवाब है ना। हाँ, कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ वो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन मसलन कीजिए, जैसे हमें लगता है कि चाइना, थाईलैंड और वियतनाम वगैरह से हमारे यहाँ स्टील डंप हो रहा है, हम स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं किसी किसी देश के खिलाफ, तो वो पावर ट्रम्प के कहीं जा नहीं रहे। तो अगर कहीं उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है, किसी कंट्री और कंट्री के साथ प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है, वो पावर तो हमेशा से है ही, वो रहेंगी। लेकिन वो पावर आप एकदम ब्लेटेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मैं तो पूरे देश से ही नाराज हूं और इसलिए इस देश पे टैरिफ लगा दूंगा, वो वाली चीज निकल गई। लेकिन जहां जहां भी अमेरिका के इंटरेस्ट का उन्हें प्रोटेक्ट करना है, अभी भी उनके पास काफी पावर है, और उस लिहाज से वो अनप्रेडिक्टेबल तो रहेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखनी जरूरी है कि ट्रम्प है ना, वो हारने के बाद वो गुनगुनाए रहेंगे, कुछ न कुछ तो ऐसा करेंगे जो फिर से अनसर्टेनिटी पैदा करे। लेकिन ऑन द होल कब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ना आपको पता है ना हमें पता है, शायद ट्रम्प को भी ना पता हो। तो इसलिए जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये चीज है कि अभी जो समझ में आ रहा है वो ये है कि 150 दिनों के बाद शायद हमारा टैरिफ नहीं रहना चाहिए। अब बाकी बाजार में मैंने 2-3 लोगों से बात भी की, चर्चा भी की, समझ में ये आ रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि 150 दिनों के बाद जीरो हो जाना चाहिए, कुछ लोगों का ये मानना है कि 150 दिनों के बाद जिन जिन देशों के साथ वो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे ये टैरिफ नहीं है, मेरा ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली कब कैसे क्या होगा, शायद डिटेल्स जब आएंगी समझ में आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक और किसी कंट्री से आने वाले किसी प्रोडक्ट पे उन्हें टैरिफ रखना है तो वो दूसरा कुछ में कोई तरीका है ड्यूटी के तौर पर ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो मंडे का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, उस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।